खेत में यूरिया देते समय कुछ किसान दोस्त हमारे ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमको जो लाभ मिलना चाहिए यूरिया डालने के बाद वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर जानकारी आधारित है। यूरिया या नाइट्रोजन को डालते समय सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम कैसा है या समय कैसा है। समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि अधिक धूप में हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसका काफ़ी हद तक नुकसान होता है, क्योंकि अधिक धूप होने के कारण जो उसमें गैस बनती है ज़्यादा बनती है और वातावरण में उड़ जाती है, जिसके कारण हमको बहुत ही कम लाभ मिल पाता है। तो इसलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको जब मौसम में ठंडी हो या शाम के समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। सुबह के समय भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि दोपहर में अच्छी धूप होने की संभावना ना हो तब करें। तो इस बात का विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। समय का अगर ध्यान रखते हैं तो हमको काफ़ी लाभ यूरिया के प्रयोग से हो जाता है। कभी हमारे किसान दोस्त क्या करते हैं कि चिलचिलाती धूप खिली होती है और उसी में जाकर के यूरिया का बुरकाव कर देते हैं और कहते हैं हमको इसका लाभ अच्छा नहीं मिल पाया। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मौसम में ठंडी होनी चाहिए या सुबह या शाम के समय करें। विशेष तौर से सबसे अच्छा समय होता है शाम के समय करना। दूसरी बात सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है नमी। यदि हमारे खेत में नमी नहीं है, केवल ऊपर से हमको दिखाई पड़ रही कि नमी है और नीचे तक नमी नहीं होती है, तो जब हम जो यूरिया का प्रयोग करते हैं वो पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती और पौधे हमारे नहीं ले पाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त हमारे खेत में नमी हो तभी हमको छिड़काव करना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि बरसात होने वाली हो, यदि हमको इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि अगले 5-6 घंटे में ज़्यादा बरसात होने वाली, तब भी हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं वो जड़ों से और गहरी सतह में चली जाती है, जिससे हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उसको नहीं ले पाती और यूरिया हमारी बेकार में चली जाती है। तो इस बात का भी हमको जानकारी रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। यूरिया का प्रयोग सबसे अच्छा उस समय होता है जिस समय हमारी चिपचिपा पानी हो खेत में, उस समय हमको कर देते हैं तो जो पानी होता है वो भी हमारा पौधा सोख लेता है और कहीं इधर उधर नष्ट भी नहीं होता है। यदि ज़्यादा पानी हो जाता है या बरसात हो जाती है, इसके कारण अगर खेत से पानी हमारे निकल जाता है तो हमारी जो यूरिया है या नाइट्रोजन है वो भी साथ में निकल जाती है। तो इन बातों का भी हमको अपनी यूरिया का प्रयोग करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगली हमारी बात आती है कि मिट्टी हमारी कैसी है, उसमें हमको कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसका भी हमको जानकारी होनी चाहिए। यदि हमारी खेत की जो मिट्टी है उसका पीएच जो है 7 से ऊपर है, लवणीय है, क्षारीय है, तो उसमें भी हमारी जो यूरिया होती है उसका यदि हम बुरकाव करते हैं तो उसका अमोनिया गैस के रूप में बनके ज़्यादा से ज़्यादा उड़ जाती है, तो वहाँ भी हमारा लॉस होता है। यह 7 से ऊपर पीएच वाली हमारी भूमि है, मिट्टी है, तो हमको ऐसा कुछ प्रयोग करना चाहिए कि जो ऊपर हमारी यूरिया है वो पड़ी ना रहे। अगर उसको मिट्टी के अंदर ढक जाती है तो उस हमको पूरा लाभ मिल जाता है। यदि ऊपर पड़ी रहती है तो अमोनिया गैस ज़्यादा रिलीज होती है और हमारा जो लाभ होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसका भी हमको जानकारी होनी चाहिए। और जो 6 पीएच से नीचे की मिट्टी होती है उसमें हम जैसा भी प्रयोग करते हैं उसका पूरा हमको लाभ मिलता है। और हमको यूरिया का प्रयोग करते समय हमारी जो पौधे की अवस्था है उसका भी ध्यान हमको अवश्य होना चाहिए। पौधे की अवस्था से हमको तात्पर्य ये है जिस समय हमारे पौधों में कल्ले निकलने लगते हैं उस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि उस समय कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और जिस समय फूल आने वाले होते हैं या बालियाँ निकलने आती हैं उसके पहले भी यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिस समय फूल निकल जाते हैं उसके बाद हमको, जब फूल निकल आते हैं उस समय हमको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस समय हमको आवश्यकता पौधों में नहीं होती है। तो इसका भी हमको ध्यान रख के ही प्रयोग करना चाहिए। सबसे अंत में आती है बात मात्रा की। तो मात्रा बहुत ही ज़्यादा हमको हमारी फसल को, चाहे वो धान की हो, गेहूं की हो, कोई भी फसल हो, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो 1 एकड़ के लिए जो यूरिया की संस्तुति की गई है, 1 पैकेट जो 45 किलो की आती है उसकी मात्रा काफ़ी हो जाती है। जब हम इससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भी हमारी फसलों के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होती और हमारा जो पैसा होता है वो भी इन्वेस्ट बेकार हो जाता है और उसका कोई हमको विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। तो मात्रा का भी विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं, समय का, नमी का, मात्रा का, मिट्टी का और अवस्था का ध्यान रख करके हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमको 100% लाभ मिलता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।